अद्य आयुर्वेद कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज जो है चरक सूत्र स्थान पढ़ेंगे 1 से लेकर 15 तक, क्योंकि हमारे पास इतना बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो हम वो सब चीजें उठाएंगे जो हमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की, भगवान धन्वंतरी जी का नाम लेके। सबसे पहले आप लोग बुक में श्लोक निकाल लीजिए जिसमें मूलनी स्वरनी द्रव्यों का जो द्रव्यों का वर्गीकरण था पहले चैप्टर में, है ना। हम चैप्टर वाइज चैप्टर सर आप चलेंगे जिसमें हमें सर आप श्लोक नंबर बताते जाएंगे तो हम बुक से ही कंटिन्यू करते ठीक जाएंगे। ठीक है, ठीक है। आप श्लोक 35। नंबर 77 78 निकाल लीजिए। जी सर। देखिए, सबसे पहले आता है मूलनी, जो आपके पीजी एग्जाम में बहुत ज्यादा आप पूछे जाते हैं और हम उसमें डिफरेंशिएट करने में थोड़ी दिक्कत आती है, वही चीज हम उठा रहे हैं। मूलनी, मूलनी में कितने 16, है ना। 16 द्रव्य है, जिसमें से देखिए षण पुष्पी बिंबी, है ना। ये दो चीजें हैं। षण पुष्पी किसको कहते हैं, बिंबी किसको कहते हैं, ये आपने मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा तो आप सबको ही थोड़ा होगा, है ना। तो षण पुष्पी वन सनई बोलते हैं ना, बिंबी और बच्चा, ठीक है। बिंबी और बच्चा ऐसे तीन करते हैं। क्या है श्लोक, क्षण पुष्पी च बिंबी च छर्दनेव है बत्तिया। तो छर्दन में उपयोग करते हैं, है ना। काय के लिए उपयोग करते हैं, छर्दन में। फिर इसके बाद देखिए श्वेत मालकांगनी, है ना, ज्योतिषमती को बोलते हैं ना, श्वेत मालकांगनी, ज्योतिषमती और योज्या शीर्ष विरेचना, ऐसे करके आया है क्वेश्चन में। तो सिरोविरेचन में उपयोग करते हैं। और अन्य सभी को किस चीज में लेना है हमें, विरेचनार्थ। तो एक पूरा श्लोक अगर हम पढ़ेंगे तो षण पुष्पी च बिंबी च छर्दनेव है बत्यपि श्वेता ज्योतिषमतिश्चेव योज्य शीर्ष विरेचना एकादश शिष्टाया प्रयोज्यस्ता विरेचना, है ना। बाकी सब 11 कितने इसमें उपयोग कर रही है, विरेचन में। तो हमें इसको याद कैसे करना है, ये तो हो गया। हम क्योंकि डिफरेंशिएट करना है, याद करने की चीज है, तो इसमें ऐसे याद करना है। हाँ, और इसमें एक श्लोक में आता है क्या, देखिए हस्ती दंती और हस्ती पर्णी, दो चीज आती है। नीचे आप देख रहे होंगे हस्ती पर्णी हस्ती दंती, ठीक है। तो हस्ती पर्णी जो है ना फलनी में है, और हस्ती दंती पहले में, तो ये मूल में है। अब ये सब चीज हमें मूलनी में याद करनी, ठीक। पहला कैसे याद करेंगे, बमन विरेचन, बमन वाला हम ऐसे करेंगे कि हेमा ने, ये प्लीज आप लोग लिख लीजिएगा, हेमा ने क्षण बिंबी से बमन किया, है ना। तो हेमा से आ जाएगा, ठीक है। और हेमा क्षणपुष्पी बिंबी हेमवत्या, जो हेमवत्या है उसको हमने हेमा से याद करा, हेमवती। हेमा ने क्षण, क्षण से क्षण पुष्पी हो जाएगा, बिंबी, बिंबी और बिंबी से बमन किया, ठीक। फिर देखिए श्वेता ज्योति की मूल दोनों की कैसी हैं, गहरी हैं। और ये दोनों लड़कियों के नाम है, श्वेता ज्योति। ये क्या करती हैं, सर खाती हैं, है ना। कि मूल कैसी है, गहरी है। तो मूलनी भी आ गया, श्वेता से श्वेता, अपना आ गया श्वेता, और ज्योतिषमती से ज्योति से ज्योति, ठीक। आगे बढ़े, चलिए आता है फलनी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी को फल मिला, फल मिला तो कितना मिला, 19-20 फल मिला, मतलब उसको पूरा नहीं मिला, 19-20 रह गया यार उसकी फल में। चलिए, तो इसमें क्या क्या आता है, श्लोक पढ़ें अगर हम, तो जो 80वां श्लोक है वो है ये, संख्यन्यात विडंगानी त्रिपुषम मदनानी चा धर्मार्गम वेक्ष इक्ष्वाकु जिमूतकम कृतवेदनम अनुपम स्थलजश्चैवं क्लीतकम द्विविधम स्मृतः प्रकीर्या च उदकीर्या प्रत्यक पुष्पा तथा अभया अंतः कोटर पुष्पी च हस्ति पर्ण्याश्च शार्दमम, है ना। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था, हस्ति पर्णी हस्ति दंती, यहाँ पे वो आपको करेगा बहुत ज्यादा कंफ्यूज। दूसरा करेगा कि यहाँ पे अपना एक और आया क्या, प्रत्यक पुष्पा,
जब तक हमने मूलनी में क्या पढ़ा था, प्रत्येक श्रेणी, ठीक, क्या पढ़ा था, प्रत्येक श्रेणी। तो यहां से एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। अब देखिए इसके अलावा इसमें क्या क्या है, क्या है, सबसे पहले देखिए धर्मार्गव, इक्ष्वाकु, जिमूतक, कृतवेदन, मदनफल, कुटज, त्रिपुष, हस्तिपर्णिनी, बमन एवं आस्थापन। पंचकर्म पढ़ रहे थे, तो पंचकर्म में आपने पढ़ा होगा, मैम ने पढ़ाया होगा कल्प स्थान में, कि धर्मार्गव, इक्ष्वाकु, जिमूतक, कृतवेदन, मद, कुटज, त्रिपुष, हस्तिपर्णी, ये बमन और आस्थापन में उपयोग होते हैं। ये कहाँ पर दिया हुआ आस्थापन में उपयोग का, आस्थापनोपग ड्रग जब आपने पढ़ी होंगी विमान स्थान, है ना। अब अपामार्ग, इसको याद करना है, ये क्वेश्चन आ चुका है ना। अपामार्ग वाला क्वेश्चन आ चुका है कि अपामार्ग जो है शिरोविरेचन में उपयोग किया है, ठीक है। और अन्य 10 जो है बचे हुए विरेचन में। तो अपन इसका श्लोक याद कर लो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके साथ, है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था जेपीजीईटी में कि इसको सबको दे दिया था, है ना, कि इनमें से ये बताइए, क्योंकि इसमें हरित की है ना, हरित की का उपयोग किया हुआ है इसमें। तो हरित की जब अवया लिया है तो क्या आंवला विविधकी भी है, त्रिफला पूरा है, ऐसा कुछ था फलिनी से बहुत पहले, ठीक। चलिए अब इसके बाद देखिए कि जो इसमें कितने प्रकार, फिर 4 स्नेह बताए हैं, फलनी द्रव्यों के बाद 4 स्नेह द्रव्य बताए हैं। कौन कौन से बताए, घृत, तेल, बसा, मज्जा। तो ये तो मेरे हिसाब से किसी को याद कराने की जरूरत नहीं। फिर आया है लवण, कितने हैं, 5 प्रकार के, कौन कौन से, सौरविचलम, सैंधवम च, बिडवम, औद्भिद च, समुद्रेण साहितानी, पंच स्यात् लवाणी च, ठीक है। स्थौल्य, इसमें जो औद्भिद है ना, औद्भिद का एक पर्याय दिया हुआ है, आप श्लोक में देखोगे ना 89 में, तो स्थौल्य लवणानी च ऐसे करके दिया हुआ है, तो वो औद्भिद का दिया है ना, रह नमक कहते हैं जिसको, औद्भिद को, ठीक है। फिर देखिए लवण के गुण इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, लवण के गुण, क्योंकि कभी कभी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और अपन फिर उसको मिस कर देते हैं। अब बहुत ज्यादा अपन ने डिफरेंशिएशन वाली कर लिया और ये नहीं कर पाए। जैसे स्निग्धायम, उष्णाणी, तीक्ष्णाणी, दीपनीय, वाणिच, आलेपनार्थी युज्यंतम स्नेह विविधम, तथा अधोभागो ऊर्ध्वभागी निरूहस्य अनुवासने। देखो इसमें से ये क्वेश्चन अधोभाग, ऊर्ध्वभाग, वेशु, निरूह अनुवासन में उपयोग करते हैं, तो ये तो अपने को पता, क्वाथम लवणम क्वाथम क्रमात् ऐसे करके श्लोक आया हुआ है, तो उसमें लवण लगता ही है, तो ये भी अपने को समझ में आ जाता है ना। दीपन है, दीपन कैसे है, मैं ऐसे याद रखता हूँ दीपन को कि ये जो नमक होता है ना, बिना नमक के आपका भोजन पच नहीं सकता, और बिना भोजन के आप मतलब नमक जो है भोजन में डालते हैं तभी आपको स्वाद आता है, तभी आपकी दीपन दीपन प्रक्रिया चालू होगी, है ना। फिर आलेपनार्थ, आलेपन, देखो आलेपन में क्या होता है, थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा गीला गीला सा लगता है आलेपन में, तो जब भी आप नमक मुट्ठी में लोगे ना, थोड़ी देर बाद वो गीला हो जाएगा, तो आलेपनार्थ कैसे याद करना। युज्यन्ते स्नेह स्वेदनम विधि में, स्नेह और स्वेदन विधि में भी बिना नमक के क्या होता है, ये पूरे उनमें चले जाता है, स्रोतस्व, है ना। स्रोतस्व में जाएगा तो उधर पे वहां पे जाके जो भी दोष होंगे उनको खींच के, उनको विलोडन करके बीच में लाके फिर जाके कोष्ठ में लाने के लिए ही मेन चीज ये होता है ना। फिर बर्ती में, अंजन में, उत्सादन में, इन सब में उपयोग करते ही हैं हम। अब इसके बाद आता है पूरा, दिए इसके बाद शोधन वृक्ष 6 दिए हैं, जैसे छीरी में रहे असमंतक, ये असमंतक स्नूही अर्क, क्योंकि आचार्य वहां पर चेंज हो जाता है, जब आप द्रव्यगुण में जाओगे तो यही चीज चेंज हो जाएगी, है ना। इनने असमंतक लिया है जो कि वमन करता है, तो असमंतक का कैसे याद करेंगे, स्नूही, विरेचन, ये तो याद ही रहता है, अर्क का याद रखिएगा, वमन और विरेचन दोनों, ठीक है। चलो अब आता है मूत्र। अब देखिए इसमें पढ़ लीजिएगा एक बार, जो कि श्लोक नंबर है 95। क्या है, उष्ण तीक्ष्णम तो अरोरूक्षम कटुकम लवणान्विता
है ना। तो इसको कैसे याद रखोगे कि सब प्रकार के मूत्र सामान्यतः कैसे होते हैं, उष्ण होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, कटु रस वाले होते हैं और लवण रस वाले होते हैं, है ना। तो मैंने तो ऐसे याद किया था यार, थोड़ा सा उल्टी सीधी है वो, कि मूत्र मूत्र कफ कल लवण, क्या मूत्र कफ कल लवण, है ना, कट कट लवण, है ना, कल नहीं कट लवण। तो मूत्र में आपको याद आएगा तो टी से आ जाएगा, देखो यू से आ जाएगा क्या, उष्ण, टी से आ जाएगा तीक्ष्ण, मूत्र में ही लिखा हुआ है आपका बहुत कुछ, है ना। यू से उष्ण, टी से तीक्ष्ण, ठीक है। रूक्ष काय से आ जाएगा, आर से, है ना, और कट से आ जाएगा कटु, और लवण से लवण, है ना। चलिए मेरे हिसाब से ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा। फास्ट तो नहीं हो रहा। फिर इसके बाद श्लोक नंबर आप उसी में देखें 98, क्या है, दीपनम दीपनियम विषहग्नम च कृमेहग्नम च उपदिश्यते पाण्डुरोगोपशिष्टानां मृतं सर्वं च उपच्यते श्लेष्माणां समेत पीतम मारुतम चानु लोम्यते कर्षेतु पित्तम अधोभागत अस्मिनम गुण संग्रह। तो ये वाली जो दोनों लाइन है ना, देखो दीपनीय है, ये क्वेश्चन आ चुका है, दीपनीय हो गया। विषहग्न होता है कौन, मूत्र, याद रखने में, है ना। कृमि हग्न तो समझ में ही आता है, इतना तीक्ष्ण चीज होती है तो कृमि को तो मार ही देगी, है ना। और ऐसे भी याद रख सकते हो कि गाय के मूत्र में ऐसे वो तो गंदी गंदी चीजें हैं तो कृमि तो हो ही जाती है, पहला चीज, है ना। पांडु रोग में रोगोपशिष्टा नाम, है ना, पांडु रोग में अपन यूज करते हैं फिर इसको, है ना। फिर देखो फिर काय में कर रहे हैं हम, पांडु रोग से पीड़ित के लिए उत्तम आरोग्य दाता है, पांडु रोगोपशिष्टानाम अमृतम समयोच्यते। अब देखो आप क्वेश्चन बनाने वाला अगर चाहे तो डीप क्वेश्चन ऐसे बना सकता है, पांडु रोगोपशिष्टानाम समचित, है ना, ये उच्चते करके बस इतना छोड़ दे और आपसे पूछ ले कि ये किसके लिए बोला गया है। और अगर आपको वहां के पांडु रोग के पांडु के चिकित्सा की कोई भी ड्रग दे दे और साथ में मूत्र भी दे दे, मूत्र के सामान्य गुण ऐसा लिख दे, अगर जिसको अच्छे से याद नहीं होगा उसका मिस हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें थोड़े से हमें ध्यान रखने हैं, अगर ये पहले कहीं दिया है और उसकी चिकित्सा जैसा कुछ बता रहा है तो हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि ये उनके हिसाब से फर्स्ट ईयर का बच्चा पढ़ रहा है, सेकंड ईयर का बच्चा पढ़ रहा है अब, है ना, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, क्योंकि अब फर्स्ट ईयर वालों को है। श्लेष्माणाम समेत पीतम मारुतम चानुलोम्यते, देखो अनुलोमन तो करता ही है, ठीक है। कर्षेतु पित्तम अधोभागस्तु गुण संग्रह, ठीक है, ये सब इसके गुण संग्रह है ना। चलिए अब आती है मेन कहानी, क्या, इनको आचार्य चरक क्या कह रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम आचार्य चरक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आचार्य सुश्रुत पढ़ेंगे। कैसे, देखिए, आवी आवी मूत्र सतिक्त स्निग्धम पित्तम विरोधी च, ठीक है। पहला क्या हो गया, आवी, आवी का मूत्र अपन ने पढ़ लिया, आवी मूत्र सतिक्तम स्यात् पित्तम अविरोधी। आवी का मूत्र कैसे होता है, तिक्त होता है, पित्त अविरोधी होता है। तो सेम की सेम लाइन लिखी हुई आएगी, आपको बिल्कुल याद करनी पड़ेगी। तो आवी मूत्र का हो गया ये। फिर इसके बाद देखिए अजा, अजा मतलब कमेंट करिए क्या होता है अजा, मतलब क्या होता है। अजा और आवी में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, वहां जाके ये मत कर देना, हो जाता है सब कुछ याद होने के बाद भी वहां पर ये कंफ्यूजन हो जाता है कि अजा क्या आवी क्या, आवी सोच के अजा का लगा दिया और अजा सोच के आवी का लगा दिया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना, है ना। हाँ, लेकिन वहां डिफरेंशिएट कर लेना, यहाँ अपन को याद रहता है ना। थोड़ा सा इन्हीं सब की कॉन्शियसनेस से हमेशा सबका सिलेक्शन रुकता है या होता है ना। कोई बहुत महान नहीं होता है पीजी में करने वाला और पीजी में निकलने वाला, है ना। वो एंट्रेंस एग्जाम है, आपका कैसा कॉन्शियस है वहां पे, आप कैसे कितने कॉन्शियस हैं उससे बहुत चीज डिपेंड करती है, ठीक है। उससे नॉलेज बहुत ज्यादा हो ऐसा कुछ आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते।
चलिए, आवी तिक्त हो गया, है ना। अब इसके बाद देखिए, अजा में कसाय मधुरम पथ्यम दोष हिनहंती, है ना। तो इनने इतना ही लिखा है, लेकिन पथ्य भी है ये। क्या है इंपॉर्टेंट इसमें? पथ्यम, है ना। कसाय मधुरम, ये तो क्या हो जाएगा? आज अजा थोड़ा सा काम है, अजा थोड़ा सा काम है, काम से क्या जाएगा? कसाय और मधुर। ठीक, अजा थोड़ा सा काम है, अपन बोलते हैं ना आजा यार थोड़ा सा काम है। बस ये वाली एक वर्ड को आप लिख लीजिएगा वहां पे, तो याद हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़े। आगे बढ़े तो गोमूत्र क्या है? गव्यम सम समधुरम किंचितम दोष हगनम कृमि कुष्ठनम। देखिए, इतनी बड़ी बात बोली, यहाँ पर कृमि कुष्ठनोत है। आगे जाके अपन जब पढ़ेंगे किसमें? हस्ती में, है ना। मतलब, है ना, हस्तिकम, हस्तिकम जब पढ़ेंगे तो कृमि कुष्ठनुत है ना, वहां पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक, तो अपन ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे दिया है, ये वाला कहाँ पे दिया है। ठीक है, चलो फिर क्या है, इसको कैसे याद करेंगे? सबसे पहली चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? मधुर। देखो, गाय तो वैसे भी अपन कहते हैं ना बड़ी मधुर, मधुर जो प्राणी है ना, गाय है, बहुत मधुर प्राणी है ना। और उसके बाद आता है दोष हगनम। गाय सबके दोष हर लेती है ना। गाय सबके दोष हर लेती है, तो ये भी याद करने का इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद करना है हमें, है ना। कृमि कुष्ठनोत, ये भी याद करना है ना। अभी अपन ने जब लक्षण पढ़ा था, वहां पर विसर्गन भी था, है ना, और कृमि हगन। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कृमि कुष्ठनोत आया तो हमें गाय लगाना है, और अगर कृमि हगन आया तो हमें क्या लगाओगे आप लोग? तो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, क्षमेत कंडू क्षमेक पीतम दोष उदर। ठीक है, एक कंडू क्षमेक पीत। ठीक, अब देखिए, अब माहिस, ये क्वेश्चन भी आ चुका है और इसको याद भी करना है, दोनों तरीके से देखे। क्या है? माहिस अर्श शोफ हगनम तु सचारम ससरम, सचारम सरम। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? इसका एक तरीका है कि माहिस पहली चीज तो है ना, कहाँ गई माहिस? कहाँ गई? यू, यू फॉर उदर, एस फॉर सोफ, ए फॉर हर्ष, यू एस ए। कहाँ गई माहिस? यू एस ए, यू एस ए। सरम का मतलब होता है एल्कलाइन, है ना। सरम जो कहा है ना, वो एल्कलाइन है ना। और इसको सरम को ऐसे याद कर लेना, ऐसा पूरा आता है, माहिस बीच में से हटा देंगे वो, और सचारम डैश सरम। तो एक और एक तरीका है इसको पूरे श्लोक को पकड़ने का कि महिषासुर, सुर से सर आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे भी पकड़ सकते हो आप। चलिए, अब आता है हस्ती। हस्तिकम लवणम मूत्रम, ये क्वेश्चन आया है। हस्तिकम लवणम, लवण रस किसका होता है? हस्ती का मूत्र होता है। और किसका दुग्ध होता है? ये पूछा जाता है ना। तो किसका दुग्ध होता है? किसी को पता हो तो बिल्कुल बताएं। ठीक, जब दुग्ध आएगा जब बता देंगे हम। ठीक है, किसने माना है लेकिन? हेलो, आवाज आ रही है?
चलिए, हस्तिकम लवणम मूत्रम हितम कृमि कुष्ठनुत। देखिए अपन ने कृमि कुष्ठ कहाँ पे पढ़ा था? फिर हितम कृमि कुष्ठ प्रशस्तम वृद्ध विण मूत्रम विश्व श्लेष्मा अर्षहा। देखिए यहां पर भी क्या आ गया? वृद्ध विण मूत्र विष श्लेष्मार शामहा। ठीक, तो अब देखिए पहली चीज, पहला इंपॉर्टेंट, लवण रस युक्त होता है, और फिर उसके बाद कुष्ठ रोगियों के लिए हितकर होता है। तो हमने कंडू कहाँ कहाँ पढ़ा था, ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, फिर होता है इंपॉर्टेंट, ये है कि विबंध मूत्र अवरोध, है ना, विबंध मूत्र अवरोध। हमने विसर्ग कहाँ पर पढ़ा, किसको पढ़ा, ये भी पता होना चाहिए, है ना, है ना। फिर उसके बाद आप कफज रोग और अर्श के रोगियों के लिए हितकर होता पढ़ा था। एग्जाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलिए। जो चीज पढ़ाया जाता है सुबह उसको एक बार देखिए, तो कम से कम 15 मिनट आपको, अगर 15 चैप्टर है आपको मुश्किल से लगेंगे उसमें 2 से 3 घंटे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है पहले, है ना। अर्श जो है गाय, अपन ने कहाँ पर पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले? माहिस में हमने क्या बनाया था? यूएसए। ठीक, उधर ऊंट में, ऊंट को क्या बोलते हैं? कारंभ। ठीक है, क्या है ऊंट का? तिक्तम स्याव काश हगनम अर्शोगनम, यार। ठीक, इसलिए क्वेश्चन बनता है क्योंकि 3 जगह आ गया ना, तो फिर आपको वो करेंगे क्या? फंसाएंगे वो। फंसाने के लिए वो फंसाना चाहते कि आर्ट्स किस किस में है, और तीनों का ऑप्शन दे देंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि ये तीनों में है। ठीक है, अब देखिए फिर इसके बाद क्या है? एकदम श्वास काश हगनम, है ना। तो श्वास को ऐसे याद रख सकते हो आप कि जो ऊंट होता है ना, जब सांस लेता है, जब जब सांस लेता है तो उसकी, अपन भी जब सांस लेंगे तो ऊंट पीठ होती है ना पीछे, ऐसे झुक के फिर सांस लेना पड़ता है बहुत तेज सांस रोग में। ऐसे करके याद रख लेना है ना। बाजी नाम तिक्त कटु का, बाजी मतलब घोड़ा, बाजी नाम तिक्त कटु नाम कुष्ठ व्रणा विषापहम। व्रण और विषापह, हम इसको ऐसे याद करते हैं, व्रण और विषापहम में। आपने देखा होगा जब युद्ध होता है तो कौन जाते हैं? घोड़े। जब घोड़े जाएंगे तो घोड़े को लगेगा क्या? तीर। वो तीर में क्या लगा रहता है? विष। तो व्रण बनेगा, विष हो जाएगा तो विषापहम। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये लाइन की लाइन आएगी, व्रण विषापहम किसके लिए होता है ना। तो एक किसके लिए होता है? घोड़े के लिए। गधों में क्या होता है? गधा मतलब खरमूत्र, गाधर्म, अपस्मार, खरमूत्र अपस्मारो उन्मादम विनाग्रह है, और कहते हैं ना बड़े गधे हो यार। तो वो तो कुल मिला के आप याद कर लेना कि गधों में क्या हो जाएगा? गधे वाले रोग। ठीक है, जिनमें दिमाग कम हो जाएगा, दिमाग वाले रोग। ठीक, आचार चरक हो गए। अब ही इन्हीं को हगनम प्लिहोदरणम सछार तिक्तम कटु उष्णम बात हगनम। ठीक है, एक्चुअल में ये यहाँ से क्वेश्चन आया करता था। अब आजकल जो है सुश्रुत से वो क्वेश्चन आता है, सुश्रुत सूत्र 45 से आने लगा। क्यों? उन्हें पता है कि अब ये इनको याद हो गया, अब हमको किससे पूछना है? इनको सुश्रुत सूत्र से। ठीक, तो अपन ने वैसे कहाँ से श्वास कहाँ पढ़ा था? आचार्य चाणक्य में, ऊंट में, है ना। और यहाँ काय में पढ़ रहे हैं हम? भेड़ में। ध्यान रखिएगा, है ना। थोड़ा सा इनको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा कि इसमें कहाँ पढ़ा था, इसमें कहाँ पढ़ा था। हमने उदर रोग कहाँ पे पढ़ा था? यहाँ पर प्लीहोदर है ना। हमने उदर रोग कहाँ पढ़ा था? सम्यक उदर दोषे, ये गाय के लिए पढ़ा था, और उदर हगनम माहिस के लिए पढ़ा था।
तो याद रखिएगा, जब गाय हो और भैंस हो दोनों का उदर कैसे होता है, पेट बड़ा होता है, ऐसा चरक बोलते हैं। लेकिन भेड़ की प्लीहा बड़ी होती है, ऐसा कौन बोलते हैं आचार्य, शुश्रुत बोलते हैं, है ना। सचार तिक्तम उष्णम वातहग्नम, ठीक है। सचार तिक्त तो वो तो ठीक है, समझ में आता। कटु उष्ण वातहग्न, भेड़ के दूध, भेड़ का जो वो होता है मूत्र कैसे होता है, वातहग्न होता है। ठीक। काश सांस सोफ कामला पांडु रोग ने, है ना। अब काश सांस सोफ आ गया, अगर सोफ आ गया तो क्या आ जाएगा, अजा बकरी, है ना। कामला पांडु याद हो, तो ये जो बकरी से अपन वैसे भी किस चीज को रोग को दूर करते हैं, राजक्षमा को, तो है ना। ऐसे बकरी के रोग में इनने पांडु रोग को इधर से सही करने को बोला, है ना, इसके मूत्र से। कटु तिक्तान्विता ईशान मारुत कोपनम, ठीक है, मारुत कोपन हो जाता है। और कटु तीक्ष्ण उष्णम सच्छारतमम बातलम लघवानी दीपनम मेध पित्तलम। देखो गाय का मूत्र जो है आचार्य शिष्य ने क्या बोला, वो शांत करता है कफ और बात। सूदम गुल्म उदराना, देखो उधर तो इनने ही नहीं आया था, उसमें भी कैसा होता है गाय की बस बस याद करिएगा। ठीक है, ब्रेक वो तो अपन लगा तो आशा अपन बत्ती लगाते हैं तो उसमें तो मूत्र आती ही है। ठीक, शूलेशु कुष्ठेषु आना सुख उन्मेषु पांडु रोग, रोग इधर भी आया, पांडु रोग पर भी आया। नाम उदर महाविशुद्ध शुद्धेश पांडु रोग, ठीक है। तो इसका क्या बोल रहे हैं, एक हिसाब से माही तो दो में आ जाएगा गाय, या तो ऐसे तरफ क्या गुल, गुल गई, गुल से गुल्म हो जाएगा, है ना। मेरी आवाज आती है क्या, हेलो हेलो। अभी ठीक है, ठीक। तिक्तम लवणम भेद बात हगनम पित्त, ठीक, ऐसे करके बोल। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा, इनमें से कौन सा आपको पता है लवण मूत्र किसका का, है ना, लेकिन वो उसमें ऑप्शन। अब इसके बाद आता है सोफ कुष्ठ उरो मारुतम कृमि अर्सो हगनम, कृमि रोग। इनने नई चीज क्या लिया है, ये सो, ये कुष्ठ को लिया है, ये उन्माद लिया है, जबकि हमने उन्माद कहां पर पढ़ा था, ये क्वेश्चन बनेगा, कहां पढ़ा था, खार मूत्र में, है ना। यहाँ पर उन्माद कहाँ आ गया, यहाँ उन्माद काय का आ गया, ऊंट में, ठीक है। अब देखिए बाजी, बाजी में क्या है, बात चेती अश्व कफ हरम कृमि दद्रुषु, है ना, अब ये एक नया चीज आ गई यहाँ पे, दद्रुषु किसके लिए आता है, बाकी इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। जो डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन होंगे कि इनने क्या दिया और इनने क्या दिया, उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहां पर आप तो कंफ्यूज कंफ्यूज हो गए तो क्वेश्चन बनेगा। चलिए, गर्भ ग्रहण, ये क्वेश्चन आ चुका है ना। बात का फार्म तो विकारा विकार हगनाम, है ना, खरमूत्र
मनज विकार, अपन ने पहले ही याद रख लिया कि गधा रख लिया गधा, ठीक। गर्विश ग्रहणी रोगनु तो दीपनु तीक्ष्णम कृमि बात कफा चेती, आपका जो है सबसे पहले दुग्ध गुण आप श्लोक ऐसो मधुर स्निग्ध शीतम स्तन्य पयोमतम, क्या स्तन क्या क्या है, फिर है प्रिय, ये पूछा गया है, ब्रहण है, वृश्य है, वृश्य है, मेद है, बल है, ये सारी चीजें किसके लिए, मानस कर्म, ये क्वेश्चन बनेगा। मानस कर्म किसका है, तो दुग्ध का है। फिर जीव नियम, अब इससे क्वेश्चन ऐसे बनता है, आचार्य सुश्रुत ने ना जीवनी किसको बोला है, चरक ने किसको बोला है, तो असर संधि जना जाएगा। आचार्य चरक अनुसार जीवनी गुण दुग्ध का होता है, लेकिन आचार्य सुश्रुत के अनुसार जीवनी किसका होता है, रक्त का होता है। क्या ये सही है, असर्सन ए बी सी चूज करना है ना, ऐसे क्वेश्चन बनाते हुए चलिए आप लोग भी। श्रम हरम, श्वास काश निर्वहरण है ना, श्वास काश में भी निर्हरण होता है। सर्व प्राण भृतम सात्मम, सर्व प्राण को साथ में रहे, ऐसी कौन सी चीज है, तो ये अपने को भी समझ में आता है कि ये दुग्धी होगा, लेकिन ऑप्शन में घृत भी देंगे, सारे लोगों को साथ में हो। तृष्णाहगनम दीपिनश्चम श्रेष्ठम क्षीण छतेषु चा, ये इंपॉर्टेंट, क्षीण और छत में क्या उपयोग करते हैं, है ना, तो श्रेष्ठ काय के लिए दीपन हगनम छतेषु चा, ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद वाला जो श्लोक है वो इंटरव्यू, पांडु रोगे अम्ल पित्ते चा शोषे गुलमे तथोदरी, तो पांडु रोग भी दिया और अम्ल पित्त का वर्णन आचार्य चरक ने दिया है, तो ऐसा बोला जाएगा कि जो चरक में नहीं वो कहीं नहीं, तो चरक ऐसा हो ही नहीं सकता था कि अम्ल पित्त की बात नहीं करती, तो इस चैप्टर में जाके अम्ल पित्त की बात करी है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े, तो योनि शुक्र प्रदोषेशु मूत्रे, है ना, योनि शुक्र प्रदेशु मूत्रेशु प्रदरेशु चाहिए भी आता। फिर आता है परुषे ग्रथिते पथ्यम तम विकारणम, अब ये क्वेश्चन बनता है जो आपका वो 112 में दिया ना, पुरीश ग्रथिते पथ्यम, पथ्य यहां भी बोला, पथ्य एक चीज और बोली थी, जल्दी बताइए कहां पे थी, अभी जस्ट अपन पढ़ के आए किसमें, मूत्र में, कौन सा मूत्र पथ्य था, बहुत बढ़िया, अच्छा ठीक है। अब देखिए इसमें जो हम क्या बोल रहे हैं, बात पित्त विकारणम, बात पित्त, तो बात पित्त को मैं ऐसे याद रखता हूँ वीआईपी, तो तुमने आप वीआईपी लोग भी दूध पीते हैं ऐसे याद रखा है मैंने, वीआईपी, तो वी से बात, बात से पित्त, ये दूध पीते हैं, तो दूध के सामान्य लक्षण में क्या आ जाएगा, वीआईपी लोग दूध पीते हैं। चलिए अब हम इसमें आ जाओ, सबसे पहले आदि, आदि में क्या है, श्वास करम पित्त श्लेष्मम उष्णम, देखिए ये जो दोनों टेबल मैं इसलिए ही बताया एक साथ क्योंकि आपको पहले मूत्र याद किए, दुग्ध याद कराएंगे, तो इसमें ना कंफ्यूजिंग बहुत है, ठीक है, तो इसको ना आप एक बना के जरूर चिपकाना चाहिए था आपको, मेरी सलाह ये रहती कि बना के अपनी टेबल के सामने चिपका लो, साल में 10 बार तो देख ही लोगे, है ना, तो इतने में मेरे हिसाब से याद हो, ये क्वेश्चन बनते भी है, फर्स्ट चैप्टर से एक क्वेश्चन तो बनता ही है, तो क्या होती है फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन का, हिक्का श्वास करम पित्तम श्लेष्मम ऊष्णम, है ना, तो हिक्का श्वास में ये अपने पढ़ा, लेकिन ये हमने आचार्य सुश्रुत के अनुसार उनके मूत्र में पढ़ा था, काश श्वास, है ना, इधर पर हिक्का आ गई नई चीज,
तो ये याद करने की चीज हो गई। पित्त श्लेष्मलम उष्ण, और कैसा होता है इसका दूध? उष्ण होता है, ध्यान। कषाय मधुरम शीतम, मैं एक साथ पूरा याद करा दूंगा ये वाले, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कषाय मधुरम शीतम ग्राही पयो लघु रक्त पित्ता अतिसार हगनम क्षय कारम जरा। देखिए, अजा, अजा का दुग्ध याद हो, हमें करते हैं 6 में, तो बस इस 6 से पकड़ना है हमको, है ना। पित्त, रक्त पित्त याद रखना है ना। अतिसार हगनम, अतिसार में भी हम अजा दुग्ध देते हैं, ये भी याद रखना है ना। तो इसमें ज्यादा कर आपकी सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। फिर गोदुग्ध, गोदुग्ध में क्या है? ओजस्मान 10 गुणम, देखो ओज के समान बोला है, ओज समान 10 गुणम पया प्रवरम जीवनियानम रसायनम, है ना। ये वाला श्लोक देख लीजिएगा, पूछा जाएगा, है ना। जीवनियानम रसायनम, ये किसने बोला है? आचार्य चरक ने बोला है। फिर आता माहिस गुरुतरम शीतम स्नेहम अन्य अन्योनम स्नेह बहुल्यम अनिद्रा अत्यग्नि हितम। देखो, अपन बोलते हैं कि जब नींद नहीं आती तो फिर अनिद्रा में उपयोग कौन सा दूध करना चाहिए? माहिस दुग्ध, ठीक है। फिर स्थैर्यम, अब देखिए स्थैर्यम से ऐसे पकड़ लेना कि हाथी जो है ना, स्थिरता रहती है हाथी में, तो स्थैर्यम, है ना। परम गुरु बल्यम, भारी होता ही है। एक उष्णता ईशम लवणम लघु प्रशस्तम बात कफ हगनम आनाह कृमि शोफ उदरम। देखो, इसमें आ गया शोफ और उदर, ठीक है, ये उदर आ गया, जबकि हमने शोफ उदर, शोफ कुष्ठ उदरो, ये ऊंट के मूत्र में आचार्य सुश्रुत ने बोला। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला? शोफ कुष्ठ उदरो उन्माद। यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे क्या बोला? कृमि शोफ उदर, तो यहाँ एक्स्ट्रा क्या ले लिया है? उधर भी कृमि, इधर भी कृमि, है ना। उधर भी अर्श है, यहाँ भी अर्श है। उदर उदरा शोफ हगनम कृमि कुष्ठ विषापहम, ये क्वेश्चन आएगा कि कृमि कुष्ठ विषापहम किसके लिए बोला गया है। ठीक, चलो आगे बढ़े। फिर हम मानुष, मानुष का जो दुग्ध होता है उसमें क्या है? सात्म्यम नावनम रक्त अक्षी शूला नाम जीवनम रहनम स्नेहनम, यहां जाके बोला गया है। हाँ, एक रह गया है। एक शब्द, एक शब्द मतलब घोड़ा का कैसा है? शाखा बात हरम, तो घोड़े के अपन पैर की तो बात करते हैं, शाखा ही तो मैन है, उसके पैर ही तो मैन है, तो शाखा बात हरम, ये याद रखना आप, है ना। तो इससे क्वेश्चन आपका निकल जाएगा, ये पूरा देंगे ना। हाँ, और दूसरा लवण जो था ना, आपने पहले बताया था, घोड़े में आता है क्वेश्चन, आपने जो बताया था, मुझे याद है किसने बताया था, तो याद रखना आप कि जो ऊँटनी का ना नहीं था, यहाँ पर घोड़े का आता है। ठीक, सा लवणम, ठीक, लवण रहता है किसमें? घोड़े में। क्वेश्चन आपका गलत हो सकता था। ठीक, चलिए अब आते हैं आचार्य सुश्रुत के। क्या है आचार्य? बातेषु चा अनिला संभव। एक चीज बता देता हूँ, जिसको याद है वो सुश्रुत के याद नहीं करने की कोशिश करना। अभी जितना है बेसिक पे ही आप चले जाइएगा, अभी इतना टाइम नहीं है कि आप सुश्रुत के भी याद करते जाएं, है ना। पथ्यम, अब इनने आदि को पथ्य बोला है, जबकि हमने गोदुग्ध को पथ्य बोला था, है ना। गोदुग्ध को पथ्य बोला है, और काय को पथ्य बोला है? अजा के मूत्र को पथ्य बोला है ना। तो ये पथ्य आ गया। फिर आता है गव्य तुलम गुणम। अब देखिए, गाय के समान किसको बोला गया है, ये क्वेश्चन बनेगा। गव्य तुलम गुणम विशेषाश्च छो अपि हितम दीपनम श्वास कांस पित्तम नुत सर्वव्याधि हरम पया। अब ये इंपॉर्टेंट है कि सर्वव्याधि हरम पया किसके लिए बोला गया? आचार्य सुश्रुत के अनुसार बोला गया है। वो ऐसा नहीं बताएगा कि चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये किसी ने नहीं बोला ना। सर्वव्याधि
हरम पाया, है ना, किसके लिए बोला है, अजा के लिए। ठीक, अल्पा अभिष्यंदी रक्त पित्त हरम, ये तो अपन ने गोदुग्ध में की जगह पे अपन ने कहा पढ़ा रक्त पित्त हरम, सामने ही से टीप लो यार, लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आगे। फिर जीव नियम, गोदुग्ध को इधर जीव नियम बोला। बात पित्त हगनम परम, फिर स्मृति श्वास काश अति तृष्णा शुदा, है ना, ये बहुत ज्यादा जगह आया तो ऐसा मुश्किल है, पूछते नहीं है। महाअविष्यंधि, माहिस को महाअविष्यंधि किसने बोला है, ये क्वेश्चन आता है। वहनी नाशनम स्निग्धरम, वृश्यम, फिर इसके बाद आता है हस्तनी का, वृश्यम कषाय अनुरसम चक्षुष्यम, चक्षुष्यम है हाथी की जो आंखें होती बड़ी बड़ी होती है, याद रखना, तो उससे चक्षुष याद रख लेना, आंखें बड़ी बड़ी किसकी थी, हाथी की। और कसाय अनुरस किसका था, ये भी हाथी का था। तो दो तीन चीजें याद होनी होनी रहती हस्ती में, यहाँ से भी और मूत्र से भी। फिर सोफ गुलमम उदरणम, है ना, तो गुल्म में अपन ने कहाँ पढ़ा था अभी कृमि में, माहिस में पढ़ा था, है ना, माहिस में, और हमने गुल्म पढ़ा हुआ था। माहिस में और गाय में उनका पेट क्योंकि बड़ा होता था, लेकिन दूध के मामले में किसका पेट बड़ा हो रहा है, ऊंट का दूध बड़ा हो रहा है। ठीक है, ऊंट का पेट बड़ा हो रहा है। ठीक, अब देखिए, लवणम अनुरसम मधुर अम्लम, अम्ल रस किसका होता है, ये कहां पर दिया हुआ है, अभी तक किसी का पढ़ा क्या, मधुरा अम्लम उष्ण, तो कैसा होता है, उष्ण होता है, अम्ल होता है, मधुर होता है, लवण अनुरस होता है, ये किसका हो गया, घोड़ी का, उसे बनेगा। ठीक, अच्छा, गधी का दुग्ध ने माना है कि नहीं माना है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि गधी का दूध लेते हैं उपयोग में, नहीं लेते हैं, गधी का दूध नहीं लेते हैं, है ना, ना गधे का दूध लेते हैं, गधी का, गधे का मूत्र ले लेते हैं, गधी का दूध नहीं लेते, लेकिन उसकी जगह पे क्या ले रहे हैं। ठीक है, मनुष्य स्त्री नस्याश्च उतने, देखो यहां पर बोला है कि नस्य लेना है, आचार्य चरक ने क्या बोला, नावनम रक्त पित्ते, ऐसा श्लोक दिया है ना। ठीक है, और स्त्री दुग्ध की एक चीज और खासियत है, क्या है, उसको गर्म नहीं करते, ये तो बहुत सिंपल सी चीज हो गई। ठीक, चलिए, ये हो गया आपका दूध और मूत्र। चलिए अगला चलते हैं, कुछ नया। चैप्टर नंबर सेकंड, सबसे पहला, कितने अब आगू हैं, देखिए फर्स्ट चैप्टर में मुझे यही लगा कि ये पढ़ाने लायक है, बाकी सब आप रीड कर सकते हो, और आप इतने समझदार हो चुके हो सब कि ये वो सब आप लोग पढ़ लेना। जब आगू कितने हैं, 28, साध्य विकाराणाम निर्वित्यते, इसके लिए दिए ये साध्य विकारों के लिए, है ना। इसके बाद यवागु कितने हैं, उसमें से पेय कितने से, क्वेश्चन, यवागु कितने, 22, पेय कितने, 6। ठीक, अब उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है इसका, कि पेय कितने हैं, 6 हैं, तो कौन से हैं, बस ये याद रख लो, पाचनी ग्रहणी पित्त श्लेष्मा अतिसार रक्तातिसार मूत्र किच्छ आमातिसार नाशक पेय, ये पेय थे, इतना डीप नहीं पूछेगा अभी फिलहाल में, तो नहीं पूछ रहा, बात की अपन देख लेंगे। चलिए, फिर इसके बाद आता है पेय के बाद चरक ने कितने माने, 28, वही का ये क्वेश्चन बनेगा, देखना अब क्वेश्चन जो है ना, ट्रेंड ऐसा चेंज हो गया कि आपको चरक के अनुसार, क्योंकि आप चरक के अनुसार काश्यप अटेंड कर लेते, अपनी फिल्म उलझ जाती है ना। ढील कितने हैं, 28, 8 हैं, और यवागु के दो मार्च अपने कितने, 7, ये कोई कितने माने, 7 माने, ये अपने मिस हो जाते हैं।
7, काश्यप कितने 7 मानते और हरित 7 मानते। चलिए इसके बाद की जो चीजें हैं तो पूछा नहीं है कि 25 क्या है, कितने कुल द्रव्य लिए, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। एक बार आप लोग इनके श्लोक जरूर पढ़ लीजिएगा। UAPN होता है, उसमें 2015 में ये क्वेश्चन आया था कि उपस्थिते श्लेष्म पित्त द्रव्यों के लिए उपस्थिते श्लेष्म पित्ते व्याधा नाम उपक्षाय कौन सी व्याधियों में उपयोग करते हैं, तो श्लेष्म और पित्त की व्याधियों में इसको उपयोग करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया था, उपस्थिते श्लेष्म पित्ते व्याधा नाम उपक्षाय से। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। चलिए तो पहली है बाबू, क्या क्या है इसमें, पिप्पली पिप्पली मूलम चब्द चित्रक नागरे, पूरा का पूरा पंचकोल है। दीपन या बाबू सूल, तो पांच दीपनी या बाबू में मैंने तो ऐसे कहा पंचकोल पीती है। दिशा, दिशा से क्या, दीपनी और सूलहग्नि, दीपनी और सूलहग्नि या बाबू दोनों को ले लिया है उनने इसमें ही, मान लो। तो दीपनी सूलहग्नि में क्या था, पंच कैसे है, दी सा से सूलहग्नि है और दी से दीपनी है। इनमें क्या करती है, वो पंचकोल पीती है। एक लड़की का नाम है दिशा, वो पंचकोल पीती है। ठीक, आगे बढ़े। दूसरा है पाचनी और ग्रहणी है बाबू। तो इसको याद करने का ये है कि इसमें कौन कौन से होते, पहले तो पहला ई और जी, है ना। या तो ऐसे कि जब आप लोग पीजी का एग्जाम देने जाएंगे तो क्या खा के जाओगे, दही शक्कर। पहला शब्द पढ़िए क्या है, दधित बिल्व चांगेरी तक्र दांडिम साधिता। या तो ऐसे पढ़ लो, या चांगेरी घृत, चांगेरी दांडिम, ये सब क्या है, और पाचन है ना, दीपन पाचन कराते हैं ये सब चीज। ठीक है, तो पीजी ऐसे याद कर लेना, पाचनी और गृहिणी, उसमें दही खा के जाते हैं, तो दधित चांगेरी पूरा ही देंगे, ऐसे एक नहीं देंगे कि ये किसमें आता है। ठीक, चलिए उसके बाद तीसरा सबाते अतिसार नाशकम, है ना। हो और नहीं हो, जो पढ़े अच्छा पढ़े, आगे जाके आपको काम आए। करने से भी कोई मतलब नहीं अगर आपसे क्वेश्चन पढ़ के भी नहीं बनाते। ठीक है, दधित बिल्व चांगेरी गांडिम साधिता। ठीक है, तो इसको तो हो ही गया। सबाते अतिसार नाशक, तो अतिसार वाले में याद रखिएगा आप कि कौन कौन से आते हैं। पंचमूल जो होते हैं ना वो बात में भी आएंगे, सबाते अतिसार में, अतिसार नाशक में तो पंचमूल पूरे। तो पंचमूल की मैं तो ऐसे याद करता हूं, SP V K गुप्ता जी, SP V K गुप्ता जी, और आपको ने जो भी ट्रिक बनाई हो, है ना, उनकी क्या बात है ना। SP V K गुप्ता जी की बात है, तो SP तो ऐसे याद रख लेना, सरीवन, P से आ जाएगा पिठवन, V से आ जाएगा आप लोग का है ना। तो सारे पंचमूल जो हैं, पंचमूल इसमें दिए हुए हैं, तो नाम यहाँ पर पंचमूल दिए हुए हैं। अतिसार, पित्त श्लेष्म अतिसार में क्या दिया है हमने, पी के साला, पी के साला पित्त श्लेष्म। ठीक है, साल पर्णी बला बिल्वेन प्रश्न पर्ण्या च साधिता डांडिम अमलम हितम पित्त श्लेष्म अतिसारणम। तो साल पर्णी है ना, बला और बिल्व, तो हमने पी के साल, है ना, पी के साली पड़ी, हमने ऐसे याद करा, पी के साली पड़ी। पी से क्या जाएगा, प्रश्न पर्ण्या, पी के से क्या जाएगा, बस फिर आ जाएगा साल पढ़नी, पी के साली, साली से आ जाएगा साल पढ़नी पढ़ी। ठीक है, दांडिम आ जाएगा, ये सब हो गया। अब इसके बाद देखिए आएगा
होल्ड। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो इसमें आपने लिख लिया होगा पी के साली पड़ी एसपी, है ना। देखिए रक्त अतिसार नाशक में क्या है, पयस्या छर्ददों के, है ना, उर्द के छागे हिबुरे पलना हिबे उत्पल नागले। तो दूध प्लस जल है इसमें, पहली चीज तो, है ना। और बातज अविष्यंद और अधिमंत रक्त पित्त में आते हैं, है ना। बातज अविष्यंद में और रक्त पित्त में भी उपयोग करते हैं ना। तो अयस्या छर्दों के छागे, तो रक्त पित्त नाशक अपन ने अभी छाग पढ़ा हुआ था, तो उसी का दूध इधर पे यूज किया है। हीबेर वीर उत्पल नागरे। ठीक, अब देखिए अतिसार नाग पेया स अम्लम स नागरम, है ना। तो उसको होती पहली चीज। बच्चों की आप एक पढ़ते हैं दवाई, है ना, कौन सी, मुझे कोई बता दे, अति विषा जिसमें होता है, बच्चों की सबसे फेमस ड्रग। बच्चों में सबसे ज्यादा क्या होता है, अतिसार, है ना। तो उसमें क्या होता है, अति विषा, है ना। वो ड्रग आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए जिसमें अति विषा होता है। बाल चतुर्भद्र, सही, है ना। बाल चतुर्भद्र में क्या होता है, पैंक, PANK, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है पैंक का भी। बाल चतुर्भद्र के कंटेंट क्या है। ठीक, बच्चों में यूज करते हैं हम बाल चतुर्भद्र, और इसमें क्या है, अति विषा है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, है ना। और सीधा सीधा भी कर सकते हैं, अतिसार अति विषा, अति अति आ रहा। मूत्र कृच्छानी पेया, मूत्र कृच्छानी पेया में क्या जाएगा, कौन कौन सी ड्रग है, स्वदंष्टा कंटकारिभम मूत्र कृच्छानी सफानितम, है ना। मूत्र कृच्छानी सफानितम, तो याद रखना, कृच्छ इधर आ रहा है, और स्वदंष्टा में भी देखो थोड़ा सा मूत्र कृच्छ जैसी कोई चीज आ रही है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। और एक और चीज है, फाणित का मतलब होता है गुड़, है ना। ठीक, हमने तो ऐसे याद किया था कि एक गुड़ आदमी है, गुड आदमी मतलब गुड़, गुड़ से गुड कर लिए, गुड़ आदमी है, तो काय से हुआ वो गुड़, स्वदंष्टा का पीने से हो गया वो गुड़। ठीक है, उसके बाद देखिए कृमि हग्नि, विडंग आ गया सबसे पहले, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है यहाँ पर, है ना। विडंग पिपली मूल सिग्रू, सिग्रू ना बहुत बेस्ट ड्रग है, जो आप मूत्रकृच्छ वगैरह में देते हैं ना, बिडंग और कृमि हग्न। सिगरू जो है कृमि हग्न भी बहुत अच्छी है ना। तो कृमि हग्न भी बहुत अच्छी है, और तो सिगरू को उपयोग करेंगे ना तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, याद रखिएगा आप, है ना। बिडंग पिपली मूल, पिपली का मूल लेना, सिगरू मरीच विरेचनम चा तक्र सिद्धम यबागु, है ना। कैसा है ये, तक्र सिद्धम यबागु, है ना। तो याद रखिएगा ये भी, कृमि हग्न तो अपने को वैसे भी याद हो जाता है, लेकिन सिगरू भी उपयोग करते हैं इसमें, एक चीज याद रखिएगा। कृमि हग्न में ज्यादा मेरे को लगता है नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है तृष्णा शामक यबागु, है ना, जो आपके ओपीडी पेशेंट के लिए भी बहुत काम की होती है। मृदुका सारिवा, कौन कौन सी, मृदुका सारिवा लाजा पिपली मधुनागरे, जबकि, है ना, हम ऐसे याद कर सकते हैं, मुनक्का की प्यास, काय की, मुनक्का की प्यास, पानी की प्यास नहीं है इनको, है ना, मुनक्का की प्यास है इनको। तो पहली चीज पकड़ लो, हो जाएगा याद। फिर देखो इसके बाद विषहग्नि, सोमराजी बाकुची, है ना, सोमराजी बाकुची है, तो इसका है विषग्नि चा सोमराजी विपाचिता, है ना।
तो ये बताइए, अभी वैसे भी बहुत अच्छा मौसम चल रहा है श्रावण का, तो किसने विश किया था, है ना? सोमवार को हम किनको पूछते हैं? बाबा महाकाल को। तो बस विश अग्नि सोमराजी, सोमवार आ गया। सोमवार सोमराजी होती बाकुची का नाम। तो वो क्वेश्चन दोनों तरफ से आ सकता है, हिंदी और संस्कृत दोनों से, मतलब उसका पर्याय से भी आ सकता है। ब्रहणी, तो मैं तो ऐसे याद करता हूँ, ब्रहण मतलब मांस खाओ, ब्रहणु ब्रहट हो जाओ, मतलब खूब ऐसे याद किया था, खूब खाओ और उसके जैसे बकरे ब्रहण हो जाओ, बरहा के जैसे हो जाओ, है ना? तो ये तो बरहा मांस निरीह है ना? बरहा निरीह मांस का ये वाला तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, ये वैसे ही समझ में आया। कर्सनी, कर्सनी वाला आता है गवेदु का नाम, है ना? गवेदु, है ना? कैसा? गवेदुक। तो कर्सनी में गवेदुक, गवेदुक मतलब समझते हो आप लोग? एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, वो ना नासक यवागु भी लिख सकता है। क्या लिख देगा? क्रस्ता नासक, मतलब कि जो दुबलेपन को खत्म करे, है ना? तो याद रखिएगा, है ना? और क्रस्ता कारक यवागु कौन सा है, ऐसा पूछेगा तो कर्षणी और क्रस्ता कारक, ये दो वर्ड है। गवेदुक, है ना? गवेदुक क्या होता है? भुने हुए गवेदुक, मतलब सावा या जौहरी, सावा वाले जो होते हैं ना वो। प्रसिता नाम समाक्षिका, ऐसे बोला है ना? फिर देखिए स्नेहार्थ या बागु, तो इसने सब पर सर्पिसमती बहुतिला लवाणविता, आई होप ये किसी को याद नहीं कराना पड़ेगा, है ना? तिल और घृत युक्त नमक के साथ तैयार हुई यवागु कैसी होती? स्नेहार्थ यवागु। फिर इसके बाद देखिए रूक्षणार्थ यवागु। अब देखिए क्या क्या है इसमें? कुश की जड़, कुशा अम्लिक, आम्लक निर्यूह समया का नाम, श्यामा का नाम वृक्षणी। तो मैंने इसको याद किया था, इसकी ट्रिक लिख सकते हैं आप लोग। क्या है? श्यामा जो थी सूखी कुश खा रही थी और रूखी हो गई, है ना? सूखी सूखी कुश खा रही थी और कैसी हो गई? रूखी हो गई। ठीक, श्यामा सूखी कुश खा रही थी और रूखी हो गई, तो रूखी से रूक्षण हो जाएगा, श्यामा से श्यामा हो जाएगा, कुश से कुश हो जाएगा। ठीक। 10 मूल, देखिए हिक्का श्वास का नाम, तो पुष्कर मूल का क्वेश्चन आया था अभी एमपीपीएससी 2021 में। क्या हुआ वैसे वो 22 में, लेकिन 21 थी वो पीएससी। 10 मूलम श्रुतम कांस, कांस हिक्का श्वास का पावहा, है ना? पुष्कर मूल क्या है? अग्र द्रव्य में कहा बोला है? पुष्कर मूल के लिए। यहाँ पर किसके लिए बोला है? 10 मूल के लिए। तो ये क्वेश्चन बनता है ना? इसीलिए वो क्वेश्चन भी पूछा था, वो क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था। खैर उनने ये लिख रहा था काश्वास कफापा, ये किसके लिए बोला गया, इसका बोटेनिकल नेम क्या है, वो इतना डीप था वो ना। यम के मदिरा सिद्धा पकवाशय रुजापहा, है ना? यम के तो पकवाशिद्धा, पकवाशय शूल ना सके बाबू क्या है? दारू पिला दो भैया, ठीक है? यम के मद पी के पड़े, है ना? और भूल जाते हैं फिर, है ना? तो ये ऐसे याद रख लेना, पकवाशय शूल ना सके कैसे होता है? यम के मदिरा सिद्ध, है ना? यमक अर्थात बराबर घी और तेल को बराबर लेते, भूनकर मध के साथ पिला दो तो यवागु पकवाशय शूल को दूर करता है। रेचक यवागु कौन सी है ना? रेचक कौन सी है? तो सार्के मासम तेल माशे सिद्धा बच्चो, सॉरी सॉरी, रेचक क्या है? सार्के मास तेले सिद्धा, ठीक है? अपना श्लोक नंबर बुक में जो चल रहा है ना, वो 29 होगा, है ना? और 27 8 और 9, है ना? तो फिर इसके बाद देखो ग्राही कौन सा है? जामुन, याद रखना ग्राही होता है, इसीलिए अपन कैसे में देते हैं बताइए? जामुन का उपयोग हम किस में करते हैं, किस रोग में करते हैं? जामुन की गुठली का उपयोग हम करते हैं डायबिटीज में, है ना? तो वो क्या करता है? मूत्र का संग्रहण करता है, इसलिए हम वहां पे करते हैं। ठीक, इसीलिए वहां पर यूज करते हैं हम जामुन का, क्योंकि वो ग्राही है। ठीक है, आम है, खट्टे कैथ है, तो इसको याद पकड़ने के लिए बस याद।
भेदनी अबागु, भेदन में कौन है, हिंगू, है ना। अम्ल बेतस, भेदक, है ना, ये भी भेदन है, भेदन करते हैं ये, है ना। क्षार क्या करता है, भेदन करता है। तो इसको भी याद करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है आप लोगों को भी, ये आप लोग लगा ही देंगे कि क्षार जो है ना भेदन करता है। फिर देखिए वातानुलोमनी अबागु, है ना। क्या क्या है, अभया पिप्पली मूल विश्व वातानुलोमनी, है ना। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था वातानुलोमनी को कि अभया पिप्पली, अभया को क्या बोलते हैं, हर्रे, और पिप्पल, पिप्पली को पिप्पल, और तो मैंने ऐसा करा था कि हरा पीपल विश्व वायु अनुलोमन कराता है, ठीक है। हरा पीपल विश्व की वायु का अनुलोमन कराता है। क्यों, ये जो पीपल जो है ना हरा हरा है ना, तो वायु को कैसे करेगा, अनुलोमन, मतलब एक बना ली छोटी सी ट्रिक, तो ऐसे याद कर लीजिएगा इसको, है ना। घृतजन्य उपद्रव शामक यबागु, है ना। तो इसका तो बहुत सिंपल सा है, तक्र सिद्धा, तक्र पिला दो। तो वो जो घृतजन्य उपशामक यबागु है, उपद्रव शामक है, वो क्या है, तक्र। फिर तेल व्यापद में क्या करोगे, तो तेल में याद रखना, ये क्वेश्चन भी आया है ना। पिंड्याक साधिता, पिंड्याक से खली से साधित करना रहता है, पिंड्याक साधिता, ठीक। बहुत अलग है तो याद भी हो जाते हैं ये, है ना। तक्र पिंड्या साधिका, है ना। तेल तो यहाँ भी है, तेल वहां भी है, लेकिन पिंड्याक साधिता ये याद रखना, तिल की खली से याद रखना, है ना। तिल का तेल अपन कैसे याद करते हैं, तिल का तेल, ठीक है, तिल का तेल होता है, ठीक। पिंड्याक क्या है, तिल है, ठीक। फिर आता है विषम ज्वर अग्नि, ये इंपॉर्टेंट है, विषम ज्वर अग्नि, रसे सा अम्ला विष ज्वर नाशिनम, है ना। वो में क्या लेते हैं हम, गब्य का मांस, है ना, ठीक। गब्य मांस याद रखना, गौ के मांस के से ये बागू, ये एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं कभी कोई, क्यों, कंट्रोवर्सी हो जाएगी और किसी की फलाने का इसका फिर हिंदू विरोध करेंगे कुछ भी, ठीक है। तो एआईपीजीटी में तो मुश्किल है ऐसे क्वेश्चन आए। कंठ्या यवनाम यम के पिपलकाम आम्ल के, है ना। कंठ में कौन कौन सी होती है, कंठ्या यवा, यव, है ना। तो कंठ किन, युवाओं का, तो यवा नाम से युवा कर लेना, यवा नाम यम के पिपलकाम अम्ल के। प्रातः शुक्र शोधक यवागु, है ना। तो ताम्र चूर्ण से, ये एक्चुअल में कहां पर आ चुका है, अपने एमपीपीएससी एमपीसीएचओ जो था उसमें आ चुका है ये क्वेश्चन, है ना। ताम्र चूर्ण रसे सिद्धा रेतसो रुजापहम, रेतो मार्गम रुजापह, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें क्या जाएगा, ताम्र चूर्ण, रेतो मार्ग रुजापह, ये ताम्र चूर्ण क्वेश्चन आता है। ताम्र मतलब, ताम्र मतलब इसमें क्या है, मुर्गे के मांस रस से बनाई हुई, है ना। हिंदी में भी क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल, क्या है, पीएम है, जब से क्वेश्चनों का कोई भरोसे नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन अब नहीं आते, ठीक। चूर्ण सिद्धा हो गया, मार्ग रोजापा है, ऐसे करके क्वेश्चन। अब वृक्ष में मांस मतलब समझ रहे हो, उड़द की दाल, उड़द की दाल के साथ बहुत जगह पर आप जब बाजीकरण पढ़ते हैं, जब आप देखना कि उड़द बहुत उपयोग करते हैं ना। मदहर, अब आ जाइए मदहर क्या है, और हाँ एक और चीज थी उसमें बाजीकरण या बागू में, घृत क्षीरोपसाधिता, दूध और घी से बनाई चीजें, तो सारी चीजें बाजीकरण की दूध और घी से ही डिपेंडेंट है। फिर आता है मदहर यवागु, मदहर यवागु में क्या है, उपोद का नाम अभियातु सिद्धा मद विनाशिनी, ठीक है। पोई के साथ और दही के साथ खाना, तो हमने इसको ऐसे याद कर लिया कि उपाधि, जब आदमी ना दारू पी लेता ना, वो क्या पता कौन कौन सी उपाधि में पहुंच जाता है, सारी उपाधियां ले लेता है। तो उपाधि किसकी, मद पीने पर, है ना, मद पीने पे उपाधि ले ली, उपाधि से क्या जाएगा, उपोधि का, है ना। मद से आ जाएगा मद हर या बाबू, है ना। चलिए आखिरी क्षुधा नाशक या बाबू, तो अपामार्ग, पहली चीज इसमें अपामार्ग, है ना। अन्य अपामार्ग, मार्ग क्षीर गोधा रसे,
इंपॉर्टेंट, गोहो के मांस का पूरा है कि क्षुधा रस। तो मैंने इसको ऐसे बनाया था कि गोधा का मांस खाओगे तो लगेगी, गोधा का मांस खाओगे तो भूख नहीं लगेगी। तो ऐसे याद रखना, मांस रसी, है ना। ये आपके हो गए। क्या है, मात्रा काल श्रेया युक्ति, सिद्ध युक्ति, प्रतिष्ठित उदार युक्ति है। तो यहाँ लाइए क्वेश्चन, ना कि आप कहाँ चले जाना जहां पर क्या परीक्षाएं और ये सब दिए ना युक्ति मुक्ति, वहां का नहीं है, ये यहाँ का है ना। और यहाँ पर एक और चीज दी कि चिकित्सा अधिकारी के गुण क्या होना चाहिए, है ना, चिकित्सक के गुण क्या होने चाहिए, क्या क्या दिए हैं। ये क्वेश्चन आता है एक्चुअल में कहाँ पर आएगा, ये पीएससी के इंटरव्यू में क्या आएगा। स्मृतिमान हेतु युक्त जो जितात्मनाम प्रतिपत्तिमान भिषग औषध संयोगज चिकित्सा नाम कृत्रिम क्रतु महर्तिता, है ना। तो 5 चीजें हैं, क्या क्या है, स्मरण शक्ति संपन्न रोगियों के कारण अतः देश काल आदि का विचार कर औषध योजना करने में प्रवीण हो, तो प्रतिपत्ति संपन्नम, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा, है ना, वैद के गुणों के लिए, है ना। ये वैद का गुण हो गया आपका। चैप्टर में बहुत ज्यादा आता नहीं है, तो आलेख में, ठीक है। तो क्या क्या आता है पूरा पढ़ेंगे तो बहुत लगेगा। तो प्रदेह जो है ना, उष्ण शीत बहुलोक अल्पम अविशेषो, न सूखने वाला क्या होता है, प्रदेह होता है। और आलेप क्या होता है, मध्यम आलेपनम, है ना, मध्य में क्या रहता है, आलेप। तो प्रदेह, देह से मतलब क्या समझते हो, बॉडी। तो आपकी बॉडी कैसी होती है, गर्म और ठंडी। तो उष्ण शीतो बहु, बहुलो अबहु अविशेषो, है ना, ना सूखने वाला। पर्याय क्या है प्रदेह का, कल्क निरुद्ध लेपनम, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, आलेप को कैसे याद करो, प्रलेप प्रदेह आलेप, तो बीच में क्या आ जाएगा, प्रलेप आलेप प्रदेह, ऐसे। शीत तनु अविशोषी विशोषी चा, लेप, आप लेप को याद ऐसे करो, लेप को कौन सा ये लेप याद करो आप, दशांग लेप, है ना। तो दशांग लेप को कैसे लगाते हैं, पतला पतला लगाते हैं, है ना। अविशोषी विशोषी चा, है ना, शीत और तनु, है ना, क्योंकि लेप लगा रहा, बहुत ज्यादा गर्म लगा दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसको शीत तनु अविशोषी विशोषी चा, ठीक। और ऐसे भी याद कर सकते हो, जो लेप है ना उसको दशांग लेप से याद कर लो, दशांग लेप हमारे सरकारी डिस्पेंसरियों पे मिलता है। तो इतने अच्छे तो है नहीं अपने सरकारी में अपने पास व्यवस्था है कि अपन उसको गर्म करके लगा दे, तो जैसा है वैसे का वैसा ठंडा का ठंडा पोत देते हैं हम तो, ठीक है। तो शीत तनु अविशोषी विशोषी चा, तो ऐसे याद करके आप प्रलेप करना। प्रदेह जो होता है, ये इससे क्वेश्चन आते हैं इसलिए बता रहे हैं हम। उष्ण शीतो बहु, इनमें 3 में अंतर ही हो जाएगा। फिर देखो आलेप में आ जाओ, मध्यमो आलेपम, स्नेह प्रमाण कितना होगा इनमें, स्नेह कितना डालना अगर आलेप बना रहे हो आप, ठीक है। क्या, अगर बात एक सोफ है तो 1/4, पित्त सोफ है, बात पित्त कफ, ऐसे याद रख लेना। तो कफज कोई चीज होगी तो अपन क्या स्नेह कम डालेंगे, है ना, कितना 1/8 डालेंगे, ठीक है। अगर बातिक है, बात के लिए तो अपन क्या यूज करते हैं, तेल, तो ज्यादा रहेगा यूज, ठीक। अब इनमें देखिए, इनमें किसमें किस रोग में प्रदेह में यूज करना है, किसमें आलेप में यूज करना है। तो याद रख लेना, देह, देह से याद रखना हमें, हमने देह प्रदेह को देह से याद रखा है। तो देह की चीजें हैं देखो आप पूरी, बात श्लेष्म प्रश्मनम, बात कफज, संधान शोधने रोपण, तस्य प्रयोगम छता छतेषु, ठीक है। फिर व्रण शुद्धि दिन में प्रयोग, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, दिन में प्रयोग करें ये, किसको, प्रदेह को, है ना। अब देखिए आलेप को देखिए, रक्त पित्त प्रसादकम, अविदग्धम सोफेशु हितम यथा स्वयनम, दोष प्रशनम, तक प्रसादनम, ये क्वेश्चन है। तक प्रसादनम अग्र्यम, मांस रक्तम प्रसादनम, दाह प्रशमनम, दाह प्रशमनम कौन करता है, आलेप, कौन करता है, आलेप, ठीक है। श्रेष्ठ किसमें है, रक्त पित्तज व्याधियों में, ना आलेपनम रात्रो प्रयोजते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसको दिन में प्रयोग करना है और किसको रात्रि में प्रयोग नहीं करना, ना आलेपनम रात्रो प्रयोजितम, ठीक। ये क्वेश्चन किसका है, आलेप का है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक बार मुझे ये बता दीजिए, आवाज क्लियर है,
चलो अच्छा, ये और बता दो, ये बता दी, समझ आ रहा है? देखिए इसके बाद चौथा चैप्टर है जो कि आपको भी पता है और मुझे भी पता, बहुत बड़ा है। मेन चीज इसमें से क्या आती है, अब वो वाले क्वेश्चन खत्म हो गए कि वमन के कितने योग पूछे जाते हैं और विरेचन के योग कितने पूछे जाते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन अब बंद हो चुके हैं। टोटल वमन के योग कितने होते हैं ये भी पूछा, ये षड्विरेचनीय स्थिति अध्याय में, है ना। कितने होते, कितने दिए हैं, तो 600 दिए हैं, है ना। विरेचन के कितने हैं, है ना, और वमन के कितने हैं, तो वमन के हैं 355 और विरेचन के कितने 245। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये गलत मत कर देना कभी, है ना। ये पूछ भी लेते हैं और इसमें होते भी हैं हम, है ना। इसके बाद की चीजें आपको मेरे को मैंने भी अटेंड देखी थी, तो दर्शना मैडम ने बताई है ना। आपको मैम ने बताई दी थी पंचकर्म में मदन के कितने हैं योग, तो फिर इक्ष्वाकु के कितने हैं, ये सब आपको उन्होंने करा दिया यार। फिर इसके बाद देखिए कि इसमें क्या दिया हुआ है, पंचविध कषाय कल्पना दी इस चैप्टर में, है ना। क्या क्या दिया, पंचविध कषाय कल्पना पूरी दी हुई है। इसमें से जो मुझे बताना है वो आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, बाकी आप लोग खुद ने पढ़ लिया होगा, और अभी आपको मैं याद कराने बैठूं तो वो याद होगा भी नहीं। तो चीजें वो पढ़ो जो हम अभी के हिसाब से हम पढ़ सकते हैं, है ना। तो पहली चीज तो आपके सामने है कि किसको कितनी बार माना, मधुक कितनी बार आया, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, ये यूपीएससी 2020 में भी क्वेश्चन ऐसा आया कि मधुक कितने बार आया, 11 बार। चित्रक कितने बार आया, 6 बार आया, है ना। अभया कितना, 7। चंदन कितना, 5। पिपली कितनी बार, 9 बार। बचा कितनी बार, 6 बार। तो इनको किसी भी तरीके से ट्रिक बना के आपको याद करना है, ठीक। तो मधुक कितना, 11। वैसे मैंने ऐसे करा था कि मधुक मधुक धुक धुक 2 बार कर लो, मधुक धुक धुक 11। चित्रा, चित्रा, चित्रा को आप करोगे ना तो 6। चित्रा कितने कितने चित्र, 6 चित्र, ऐसे याद किया था, है ना। अब या हर हर रे, हर हर रो हर रे, आप देखो ना, हर रे को कैसे याद कर लो, हर रोज, हर रे हर रोज, हर रोज मतलब कि 7 दिन, ठीक है। चंदन, है ना, पंचचंदन, पंचचंदन, क्या लिख ले, पंचचंदन। फिर पिपली, है ना, 9 पिप्पल, 9 9 प्यूपल। पिप्पल को कैसे कर लो, 9 प्यूपल, नो पीपल एंटर इन दी रूम, है ना, 9 पीपल। बच्चा कितने कितने चित्र देख रहा है, 6 चित्र देख रहा है। कितने चित्र देख रहा है, 6 चित्र। तो बच्चा और चित्र, चित्र कितने हो गए, 6 6। द्राक्षा, मुष्टि और उसी, तो DMU या फिर DUM, दम कर लो, कितनी दम, 5 लोगों में दम है, ठीक है। 5 लोगों में दम होती है, जब मुट्ठी बनाते हैं तो कैसे होती है, दम आ जाती है। तो DUM, द्राक्षा, उसीर, मुस्ता, ठीक। तो नहीं पढ़ना है, ये आप लोगों के लिए मैंने उसमें डाल दिया है, तो नोट्स डाल देंगे। तो अंजन, सबसे पहले चरकोक्त दिनचर्या में क्या उपयोग किया, ये क्वेश्चन बनता है अंजन से। इन्हें क्या, आचार्य सुश्रुत ने क्या दिया है, दंत पवन, ठीक है, सबसे पहला उपयोग जो किया है ना। फिर आचार्य बागभट्ट ने ब्रह्म मुहूर्त से शुरू किया है दिनचर्या अध्याय। तो ये क्वेश्चन बनता है, बाकी सब आप एक बार ऐसे, ये यूजी वालों के लिए इंपॉर्टेंट होता है किसके बाद क्या लिखना है, अपने लिए भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन ऐसा नहीं बोला कि इसके बाद ये करना ही है ना। तो अपने को क्वेश्चन ये बनता है कि शुरुआत कहाँ से की हुई है ना। तो ये हो गया आपका। धूमपान नेत्र प्रमाण, क्वेश्चन आजकल ऐसे आते नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम एक बार जरूर देखेंगे, ठीक। क्या है, आचार्य चरक ने 36 32 24, 36 32 24, ठीक। 36 32 24, देखिए मैं कैसे याद करता हूँ, नीचे से याद करो। VSP, VSP से मतलब क्या होता है, वृचनिक स्नेहनिक प्रायोगिक, है ना। तो ऐसे याद कर लो VSP से, ठीक है। VSP से याद करोगे तो आपको क्वेश्चन चीज, ये चीज याद हो जाएगी, क्योंकि अपने को सब ऐसे ही करेंगे। ब्रेचर, है ना, ऐसे 8 प्लस करोगे तो कितने हो जाएंगे, 32,
और फिर 4 करोगे तो तंत्र युक्ति कितनी, यहीं पे यहीं से क्वेश्चन बनता है। ये जो प्रायोगिक है वो 36 माना है, क्यों, चरक ने 36 तंत्र युक्तियां भी मानी, तो उससे कोरिलेट कर लेना आप। आचार अंगुल है, याद रखना, आचार सुश्रुत का 48 अंगुल है ना। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर आचार बागवट क्योंकि बीच के थे, हमेशा बीच की बातें करते थे, तो उनके कितने हो गए, 40 अंगुल। ठीक, 32 तो सेम है सबके, लेकिन 40 अंगुल कहां पर, बागवट जी ने कर दी। अब किसके हैं, अब एक्स्ट्रा किसमें याद और करने हैं। देखिए आचार्य सुश्रुत 5 मान रहे हैं, बागवट जी भी 3 मान रहे हैं। इसमें ये जो है ना गलत लिखा हुआ है, बागवट जी ने भी 3 ही माने, उनने लेकिन नाम अलग दिया है, ध्यान रखिएगा। और वो आपसे बागवट का जब भी पूछेगा ना, शमन, मृदु और तीक्ष्ण 3 माने उनने, 3 माने हैं, है ना। कौन कौन से, शमन, मृदु, तीक्ष्ण। ठीक, अब इसके बाद देखिए सारंगधर थे, सारंगधर ने इनने भी माने हैं 6 प्रकार के। सारंगधर ने कौन से माने हैं, उनने भी 40 माना है। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि 40 किसने माने या 48 किसने माने, क्योंकि देखो 40 2 लोगों ने माने, लेकिन 48 सिर्फ एक ने माना और 32 किसी एक ने माना। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका, सुश्रुत जी का, सबसे कम किसका, आचार्य। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि काशग्न और बामनी ये किसने माने, सर्वप्रथम पूछेगा तो सुश्रुत आएंगे, है ना। लेकिन अगर ऐसा बोलेगा कि कितने अंगुल, 10 अंगुल जो है बागवट अनुसार कितना है, तो याद रखिएगा 10 अंगुल है काशग्न, है ना। ये नोट डाउन करिएगा, बागवट मतलब यहाँ पर बागवट, बागवट कभी भी आएंगे तो अष्टांग हृदय ही आते हैं, है ना। अष्टांग संग्रह के लिए अष्टांग संग्रह लिखा जाता है। ठीक, तो 10 अंगुल हो गया काशग्न, ये एक्स्ट्रा बोले थे। अगर वो पूछेंगे कि कितने, तो 3 ही लेना है, शमन, मृदु और तीक्ष्ण। उसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया है, उसको तोड़ दिए, है ना। फिर काशग्न कितना बोला इनने, धूमनेत्र 10, बामक 10, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने कितना बोला, दोनों को 16-16। तो ये क्वेश्चन बन गया। वहीं फिर सारंगधर ने दोनों का अलग अलग बोल दिया, तो यहाँ फिर क्वेश्चन बन गया। आचार्य सारंगधर अनुसार काशग्न कितने, 16, लेकिन बामक कितने, 10। ठीक, और एक और चीज, व्रण धूपन कितने, 10 अंगुल। तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया। वैसे तो 8 अंगुल है, लेकिन यहाँ पर 10 है। ठीक, अब धूमवर्ती, धूमवर्ती की लंबाई 8 अंगुल है, लेकिन धूमपान नेत्र की लंबाई अलग अलग है। किसकी पूछना चाह रहे हैं वो, इस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर आप कंफ्यूजिंग नहीं होना कि वो धूमवर्ती पूछ रहे हैं या धूमपान नेत्र पूछ रहे हैं। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, क्या क्या है, 8 अंगुल धूमवर्ती है, अष्टांग संग्रह ने कितने माना, 9 अंगुल, तो बिल्कुल अलग चीज हो गई बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन बन गया, है ना, ये क्वेश्चन बन गया क्या। ठीक, अब देखिए सुश्रुत जी ने क्या बोला, कितनी लंबाई बोल रहे सुश्रुत, ये भी क्वेश्चन बन गया। लो, सरकंडी, दम, द्रम्बकाणा 12-12-12, ये हो गई। अन्य जो है ना, यवसन्नम, है ना, अन्य ने क्या बोला, यवसन्नम 5 बार लेपन करना, ये सब चीज नहीं पूछेंगे आपसे, सिर्फ लंबाई का क्वेश्चन आया है आज तक। चलिए, दंत धावन, दंत पवन, ये सब चीजें ना बहुत डीप हैं और ये एक दिन में होती भी नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करेंगे, चलिए जो जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैं वो बताऊंगा, उन पर टिक भी करते जाऊंगा। देखिए दंत पवन से कभी क्वेश्चन आया नहीं है, दंत धावन के लिए योग्य वृक्ष कितने हैं ये क्वेश्चन आता है, तो ये आप याद रखिए, करंज, करवीर, अर्क, मालती, अर्जुन। तो A2 K2 M2, मैं तो ऐसे याद करता हूँ, A2 K2 M2। ठीक है, अच्छा धूमपान का जो है ना काल भी पूछा जाता है, किसमें कितना काल होता है, ये क्वेश्चन आता है ना। तो ये भी आप एक बार याद, मैं तो बीएसपी से याद करता हूँ, तो मैं बीएसपी कितनी वोट मिली इनको, 312 वोट मिली। तो 312 वोट में क्या जाएगा, वी फॉर वरेचन, एक फॉर एस फॉर स्निग्धता का 1 और 2 बार, ठीक है, वीएसपी। ठीक,
क्वेश्चन तो बहुत कुछ आते हैं, लेकिन अपन वही कर सकते हैं जो अपने अभी, चलो दंत पवन में A2M2 A2K2M2, ठीक। आचार्य सुश्रुत अनुसार तो देखिए कटु रस में का से का से का, खा से खा, है ना, का खा खा घा, मैं ऐसे याद करता हूँ, आपने वो मूवी देखी होगी जिसमें वो कहता है ना का खा खा का और उड़ा देता है, ठीक है। तो का से करंज, तिक्त तो पता ही है, नीम से ज्यादा तीखा कुछ नहीं है। कसाय देखिए खदिर है, तो का खा, ठीक है, का खा, मा मा, तो मधुर रस, मधुक, है ना, महुआ, है ना। जिब्बर निर्लेखन किससे करते हैं फिर यहाँ पर, आचार्य बागभट्ट का बस याद रखिएगा, 12 अंगुल बोली लंबाई जिब्बा निर्लेखन की, है ना। जिब्बा निर्लेखन की 12 अंगुल बोली है, सुश्रुत ने भी 12 बोली है। और आचार्य चरक ने दंत पवन के लिए क्या बोला है बताइए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। मुख सुगंधी द्रव्य में जाति फल कटुक पूग लवंग ये सब देख लीजिएगा आप। दातुन के लाभ, जिन्वा दंतास्य मलम निष्कर्यम रुचि मातम तदो दंत विशोधनम, ठीक है, सबको समझ में आता है। देखिए जिब्बा निर्लेखन सुश्रुत जी ने 10 अंगुल बोला, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। दंत धावन पश्चात प्रतिसारणम, हेलो, प्रतिसारणार्थ त्रिवर्गनम त्रिकटु मधु तेलम सैंधव का उपयोग करें, है ना। आयु ग्रंथि इच्छानाम प्रति अंगस ऋजु ग्रंथि आवरणम, है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन से निषेध, दंत धावन का निषेध किसको बोला, देखो गल तालु ओष्ठ जिह्वा रोगे मुख पाकनम, किस किसको, गल तालु ओठ जिह्वा रोग के मुख पाक में नहीं करना दंत धावन। श्वास कांस हिक्का, ये क्वेश्चन आ चुका है, श्वास कांस हिक्का में दंत धावन करना है या नहीं करना है, अजीर्ण में करना है कि नहीं करना है। सेम चीज कहाँ होती है, ये क्वेश्चन इसलिए बनता है कि जब आप पढ़ोगे पानी जिसको ज्यादा नहीं पीना है वहां पर भी आएगा अजीर्ण मूर्छा, है ना, ये सब आएगा, इसीलिए वहां से क्वेश्चन बनता है। अब एक और नीचे देखो, कर्णशूल में दंत धावन नहीं करना, कहाँ कान कहाँ मुंह, कोई मतलब ही नहीं, समझ रहे, कर्णशूल का क्वेश्चन आता है, कर्णशूल का क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, कर्णशूल दंत धावन निषेध है, ठीक। बाकी यहाँ से आप लोग एक बार रीड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ का जो दंत धावन द्रव है ना, अब आचार्य सुश्रुत आचार्य बागभट्ट से नहीं पूछते, यहाँ से क्या पूछने लगे, अब आचार्य बागभट्ट पूछ रहे हैं, अष्टांग संग्रह पूछ रहे हैं कि उनने क्या विजय सार माना है, याद रखिएगा विजय सार माना उन्होंने, है ना, अर्क लिया है उनने, जबकि अर्क तो निषेध बोला है आचार्य चरक ने, ठीक है, अर्क को तो निषेध बोल दिया, इनने अर्क ले लिया है ना। फिर बाकी सब ठीक है, आपा मार्ग लिया है इनने, बिट खदेर लिए है, तो इनका एक बार देख लीजिएगा, ठीक। इनका एक और देखिए, हृदय रोग लिया है इनने, है ना, क्या लिया है, हृदय रोग लिया है। चरक को 2-3 दिन ले लेंगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा ये, ठीक। आज इसका चैप्टर तो अपन करेंगे, आखिरी में ले लेंगे और बाकी जो बचा हुआ है ना। सोविरंजन नित्य प्रयोजनम, ये आपको सबको पता है, ठीक है। फिर इसका इंपॉर्टेंट कहाँ आता है, रसांजन, है ना, पंच और अष्टरात्रि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पंच और अष्टरात्रि ये पूछा जाता है। फिर देखिए जो इंपॉर्टेंट कहाँ आता है, रसांजन के प्रयोग में, यहां से क्वेश्चन आएगा, यहां से क्वेश्चन 7-8वें दिन बोला है, चरक ने 5वें और 8वें दिन, कंट्रोवर्सी आएगी, क्वेश्चन बनता है। फिर गंगाधर जी ने 5वें 8वें दिन बोला, लेकिन अष्टांग हृदय सूत्र में 7वें रात्रि बोला है, तो ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। रस रस समुच्चय, क्योंकि रसांजन वगैरह कौन बनाता है, रसशास्त्र वाले, तो दृष्टि प्रसादनम अंजनम प्रतिदिन बोला है। भाव प्रकाश जी ने रसांजन को दारू हरिद्रा से बनाया है,
तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रात्रि में अंजन निषेध बोला किसने? अष्टांग संग्रह ने, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर एक अंजन के प्रकार जो है लेखन, मधुरम, ये आपको ईएनटी में बता देंगे। ठीक है, ये जो नोट्स हैं ये कंप्लीट नोट्स बना के रखते हैं, है ना, वो वाले। ये अभी अंजन ही चल रहा है ना। अब इसके बाद देखिए तांबुल सेवन, तांबुल सेवन जाति कटु लवंग, ये भी, ये कोई नहीं पूछता। निषेध कहाँ पर है ये पूछता है क्वेश्चन, रक्त पित्त में। कभी भी देखना, कभी भी जो आप थोड़ा बहुत गुटखा वुटखा कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी मुंह में रख लोगे ना, आपका चेहरे पे ना बहुत ज्यादा गर्माहट आ जाएगी। तो वो सब क्या जाता है, रक्त पित्त, ऐसे याद रख लेना, है ना। छत छीण, विष, मूर्छा और नेत्र रोगों में ये निषेध है आचार बागवट अनुसार, तो ये क्वेश्चन बनता है। अब देखिए तेलगंडुस, तेलगंडुस से क्वेश्चन आता है क्योंकि नस्य तेलगंडुस और इनके ना सिमिलर सिमिलर है। क्यों? हन्वो वलम स्वरम बलम बदन उपचय, है ना। हन्वो वलम, स्वर का वल, बदन का उपचय, रसनाम अन्य च रुचिताम च दंत छया, हांति दृढ़ बलम न शूलनाम च आननम हृयन्ते प्राणम भक्षम तेलम गंडुस धारणम। ये गंडुस धारण के हैं। तो पहली वाली जो श्लोक है ना वो लाइन पूछ लेते हैं, है ना। तो और क्वेश्चन ये भी आ जाता है कितने प्रकार के कवल, तो 4 प्रकार के कवल, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सारंगधर ने कितनी मात्रा ली है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। कितने लिए सारंगधर जी ने मात्रा? 1 कोल मात्रा ली है, ये क्वेश्चन आ गया है ना। ये है ना, बागवट ने, सारंगधर ने 1 कर्ष मात्रा ली। ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसको ध्यान रखिए। धारणम काल मर्यादा प्रण कपोलवत नासा श्रोतांशी परिलापनम भवती, इसको भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद देखिए चतुष्प्रकारा गंडुस बोला गया है ना, गंडुस को भी 4 प्रकार बोले हैं, सेम के सेम किन्ने बोले हैं? बागवट जी ने। ठीक, अब इसके बाद श्रेय स्नेह धारणम, ना सिरशूलम ना खालित्यम ना पालिनी प्रसिद्यति निद्रा लाभम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट ही लेना। सिर स्नेह धारण में क्या होता है? क्यों? क्योंकि ऐसे ही ऐसा क्वेश्चन आपको लगेगा ये नस्य का है। सिरशूलम न खालित्यम न पालित्यम इंद्रियाणी प्रसिद्यति, ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। नस्य है, मैं वो भी बता देता हूँ नस्य वाला। ना चा केशो प्रमुच्यते वर्धते चा विशेष, ऐसे करके नस्य में आ जाएगा, है ना। और इसमें याद रखना यहाँ पर अणु तेल का वर्णन भी दिया हुआ है ना, और कब यूज करते हैं अणु तेल का, ऐसा भी पूछा गया है। फिर देखिए कर्णपूरण, कर्णपूरण वाला क्वेश्चन आ चुका है। मन्या अनुग्रह बाधिर्यम कर्ण रोग नहीं होते, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। कर्णपूरण करने से क्या हो जाएगा? बाधिर्य नहीं होता, ये तो समझ में आता है। मन्या अनुग्रह, तो कान के पास में है मन्या और अनुग्रह, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि दिनचर्या में कर्णपूरण का वर्णन किया है कि नहीं किया? बागभट्ट जी ने नहीं किया, चर्चा को सुश्रुत ने कराया, ठीक है। तेल अभिहंग क्या होता है? प्रशांतम मारुत बाधनम क्लेशनम व्यायाम संहतम, उदाहरण कुंभ चार, आपको समझ में आ जाएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन अभी नहीं करते। ले माना है मूर्ध तेल, मूर्ध तेल किसने माना? बागभट्ट जी ने। अभिरोवस्ती अभिहंग से, अभिहंग से पिचु चिरोवस्ती, तो ASPS, है ना, आसपास, मैंने याद ऐसे करा था, मूर्धा कैसा? आसपास, ASPS आसपास, आसपास, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कौन कौन से होते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है मूर्ध तेल? मूर्ध तेल किसने माना? ये 2001 का क्वेश्चन भी है, या ये PGT का। अब इसके अंदर का क्वेश्चन आने की संभावना है कि रोक्षम कंडुम मलादिशु, तो अभिहंग करोगे तो क्या हो जाएगा? मल। अभिहंग कहाँ करते हैं? कुश्ती लड़ते हैं तो बाहर की तरफ, और उनके मल को निकाल देते हैं, इतना मला कि मल ही निकल गया, है ना। छेक बहुगुणम अरुंशिका,
शिरोस्तोपम दाह पाकम व्रणा। तो ये अरुणसी वाला क्वेश्चन आया था कि सेक करने से क्या हो जाएगा, अरुणसी दूर हो जाएगी। अरुणसी क्या है, बताओ जल्दी। पिचू नेत्र स्तंभनम केशात स्फुटनम। मैंने पिचू को ऐसे याद रखा था कि आप जब भी मसाज करवाने जाते हो तो आपकी आंखों पे क्या रखते हैं, पिचू रखते हैं वो लोग, है ना। तो नेत्र स्तंभन वगैरह में और केश साथ स्फुटनम में क्या करेंगे, हम पिचू रखेंगे। तो सिर पे पिचू के लिए आजकल चल भी रहा है, ये बहुत ट्रेंडिंग में भी है। सही बात, ठीक है। शिरोवस्ती इंपॉर्टेंट, अर्दित अर्दित रोग में, है ना। शिरोवस्ती पे मेरी एक वीडियो भी है मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पे, वो कभी देखिएगा, पूरा फुल प्रोसीजर है उसमें, है ना। नासा शोष तिमिरे शिरो रोगे, ठीक है। नासा रोग में, नासा शोष में, तिमिर में, देखिए आप कहां पर, शिरोवस्ती अगर ऐसा लिख देगा कि ये किसमें लाभ है, किसमें, तिमिर में, और आपको अगर तर्पण लिख दिया तो आप कहां पर जाओगे, सेक क्या है, तर्पण क्या है, सेक है एक हिसाब का, तो आप कहां पर जाओगे, सेक पर जाओगे। लेकिन याद रखना ये नासाशोष तिमिर में और शिरो रोगों में शिरोवस्ती उपयोग करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि 8:15 से आपकी फिर और क्लास है, अपन इसको अगली क्लास में कर लेंगे, है ना। थोड़ा सा लंबा खिंचेगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी पढ़े आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कोचिंग क्लासेस से जुड़, थैंक यू।